दोस्तों जिन फ्रेंड्स के अकाउंट डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए कुछ पीएफ ऑफिस के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई है। तो फिलहाल हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक लिस्ट हमें भेजी थी, उसके बेस पर हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें आपको हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी से लेने होंगे, कहाँ जमा करने होंगे, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता ही देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ध्यान रखना है आपको, हम कोई ऐसी प्रोसेस नहीं बता रहे कि भाई आप ऑनलाइन आएँगे और आप उसको लॉगिन प्रोसेस करेंगे और आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। फिलहाल एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बेस पर आपका यूएन अकाउंट ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर आप बाद में कहें कि सर हमको बताया नहीं आपने, कि आपने मिसगाइड किया। तो फिलहाल एक जानकारी के पर्पज से कि पीएफ ऑफिस की तरफ से कौन सी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिससे आपका डिसेबल्ड अकाउंट ठीक होगा, और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स में बात भी कर लेंगे। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपका भी अकाउंट डिसेबल्ड है प्लीज वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई समस्या है तो हमसे बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर कि क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिससे आपका डिसेबल्ड अकाउंट ठीक किया जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस जानकारी के बेस पर मैंने एक पूरा एक हिंदी में आर्टिकल बना रखा है आपके लिए, तो इसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं उस आर्टिकल का लिंक भी इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेक कर लेना, जरूर पढ़ सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं लिस्ट में बता देता हूँ। फिलहाल इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया आपके लिए। आपका जो पहली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में ये है कि आपको जो फॉर्म 11 होगा उसकी कॉपी देनी होगी आपको। फॉर्म 11 क्या होता है कि जो आपका कंपनी होती है, जब नई कंपनी ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे कर्मचारी के द्वारा भरा जाता है। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और एम्प्लॉयर की डिटेल को फिल किया जाता है। तो ये है आपका एक कॉपी ऑफ फॉर्म 11 ऑब्टेन थ्रू द एम्प्लॉयर, की एम्प्लॉयर के द्वारा जो फॉर्म दिया जाता है उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा अप्रूव्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एक कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन थ्रू द एम्प्लॉयर, की एम्प्लॉयर के द्वारा वेरीफाई जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो आपको सबमिट करनी होगी। इनमें डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा आपका, इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में यहाँ दे रखा है इन्होंने कि आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, या आपका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये भी हो से। तो फिलहाल आपको जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो मैंडेटरी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर आपके पास इसेंशियल एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी तो ये आपको दे देंगे, तो ये भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट्स में है कि आपका जो एबीआरवाई योजना के अंतर्गत आपका डिक्लेरेशन हुआ है तो आपको एक कॉपी ऑफ द एवीआईआर डिक्लेरेशन ऑफ द यूनिफाइड पोर्टल ऑब्टेन द थ्रू एम्प्लॉयर, की एम्प्लॉयर के द्वारा एक यूनिफाइड पोर्टल से आपको एक एबीआरवाई डिक्लेरेशन कॉपी निकालनी होगी। वो कौन देगा, ये एम्प्लॉयर के द्वारा यूनिफाइड पोर्टल पर भरी जाती है। इसमें बताया जाता है कि कर्मचारी एबीआरवाई योजना के लिए अंतर्गत एलिजिबल था या नहीं था। फिलहाल इसकी जानकारी आपको एम्प्लॉयर के द्वारा देनी होगी। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको कंपनी लिखेगी इसमें। तो दोस्तों जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा चौथा वो होगा ईसीआर की कॉपी होती है जो एवीआरवाई पीरियड के अंतर्गत होगी। यहाँ पे आपको लिखा है, मेंशन लिखा है कि ईसीआर कॉपी रिफ्लेक्टेड ऑफ द एवीआरवाई पीरियड फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑब्टेन द थ्रू द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के द्वारा जो भी आपका एवीआरवाई योजना के अंतर्गत जो आपका ईसीआर की कॉपी जमा की गई थी वो आप एम्प्लॉयर से ले लेंगे। ईसीआर की कॉपी आपको कंपनी के एचआर के द्वारा मिलती है। तो दोस्तों थोड़ा माफ कीजिएगा, इस वीडियो में जो आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ वो फिलहाल एवीआरवाई योजना के अंतर्गत जो अकाउंट डिसेबल्ड हुए उसके बारे में इन्होंने डिटेल बताया है कि ये डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको। अगर अकाउंट केवाईसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नहीं हो पाया तो आपको पीएफ ऑफिस जाकर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करा देंगे, तब भी आपका हो जाएगा। जो मेन है डिसेबल्ड होने का कारण वो एवीआरवाई योजना है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। फिलहाल जिनके अकाउंट केवाईसी के कारण डिसेबल्ड थे वो इन डॉक्यूमेंट्स को भी दे देंगे, तब भी उनका काम चल जाएगा, कि उनको वेरिफिकेशन ही करना है कि आपकी जो केवाईसी हुई है वो किसके बेस पर हुई है। तो आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, अगर इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे पीएफ ऑफिस जाकर तो आपका अकाउंट ठीक हो सकता है। फिलहाल जो मेन है वो एबीआरवाई योजना थी। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में बताना भूल गया आपको कि एबीआरवाई योजना के अंतर्गत जिनका अकाउंट डिसेबल्ड हुए उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये जारी की गई है। अगर किसी फ्रेंड्स का केवाईसी के कारण भी किसी का अकाउंट डिसेबल्ड है तब भी आप ये प्रोसेस करेंगे तब भी आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी गई है, पीएफ ऑफिस के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। एक फोटो कॉपी लगाई, मैंने आपको दिखा दिया। ये फोटो कॉपी एक फ्रेंड्स ने भेजी थी मुझे, और उसी जानकारी को मैं आधार पर आपको जानकारी आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और डिटेल के साथ में। जो आपका नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट वो होगा आधार और बैंक की कॉपी, आधार एंड बैंक कॉपी सबमिट बाय द मेंबर। जो मेंबर है, आप जो कर्मचारी हैं, उसके द्वारा आपकी आधार कार्ड और बैंक की कॉपी को सबमिट करना होगा। ठीक है,
और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो बैंक स्टेटमेंट होगा, जो एबीआरवाई पीरियड में होगा, जो बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एबीआर पीरियड शोइंग द सैलरी क्रेडिट सबमिटेड बाय द मेंबर। जो भी आपकी सैलरी आई है एबीआरवाई योजना के अंतर्गत जो आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, इसमें बैंक स्टेटमेंट भी आपको लगानी होगी। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको कंपनी से लेना होगा, वो होगी आपकी कंपनी के द्वारा जारी की गई सैलरी स्लिप। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका विड्रॉल स्टेटमेंट। अगर आपने कुछ भी पैसा निकाला है तो इसमें कौन सा अमाउंट निकाला है कि आपने पीएफ खाते से कोई भी पैसा निकाला है या उसमें कुछ जमा हुआ है, तो उस टाइम पीरियड का आपको स्टेटमेंट देना होगा। फिलहाल जिनके अकाउंट डिसेबल्ड थे वो तो एक पैसा नहीं निकाल पाए, फिर भी 1% अगर कोई फ्रेंड्स ऐसा हो कि उनका एबीआरवाई का डिसेबल्ड था, उन्होंने उस टाइम पीरियड पर ऑफलाइन माध्यम से किसी भी माध्यम से अगर पीएफ निकाला है तो उसका भी इनको स्टेटमेंट देना होगा। इनका क्लेम सेटल्ड हुआ है उसकी कॉपी लगानी होगी। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीएफ ऑफिस के द्वारा जारी किए गए। अगर आप और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हैं तो आप कंपनी के द्वारा जरूर ले सकते हैं, जैसे ज्वाइनिंग लेटर है और एम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया गया क्लियरिफिकेशन लेटर है जो कंपनी के लेटर पर जारी किया जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप कंपनी के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे और पीएफ ऑफिस जमा करेंगे। आपका जो एबीआरवाई योजना के अंतर्गत अकाउंट डिसेबल्ड है वो आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि ये जानकारी पीएफ ऑफिस के द्वारा जारी की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कोई जानकारी मिली तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपकी कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।